नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है सरकार का एक्शन, नहीं चलेगी फर्जी डॉक्टर्स की दुकान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बीते साल जुलाई में झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर सख्ती दिखाई थी। एक आदेश में सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें प्रदेश में सक्रिय ऐसे सभी झोला छाप डॉक्टरों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, ताकि मरीजों के स्वास्थ्य और उनकी जान से कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर्स द्वारा कई लोगों की जान लिए जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर एन जानकीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल 7 मौतों के मामले में जांच जारी है। आरोपी डॉक्टर दूसरे सर्जन के नाम का इस्तेमाल कर नौकरी कर रहा था। अब दमोह का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन में आ चुकी है। दमोह की घटना सामने आने के बाद एक्शन दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यदि कहीं भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है और ऐसे मामले जहां भी सामने आएंगे उन पर तुरंत एक्शन होता है और यही वजह है कि सरकार की साख बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रही है और लोगों की जान भी ले रही है। तो देखिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं और इसी मुद्दे पर फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। व्यापम का मामला आपको मालूम है इस मध्य प्रदेश में हुआ और उसमें जो फर्जी डॉक्टरों की भर्ती हुई है, आज ये पूरे फर्जी डॉक्टर का नेटवर्क जो है एक एक अस्पताल में, सारे प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाइए, ये सारे डॉक्टर वहां पर पदस्थ हैं, इलाज कर रहे हैं। इलाज के नाम पर क्या कर रहे हैं, जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं, इस पर कोई जांच करने वाला नहीं। ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, उन पर आपकी किसी तरह की कोई निगरानी नहीं है, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, लगातार जनता त्रस्त है। तो देखिए मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा परेशान होती है आम जनता की जान तक जा रही है। प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। ताजा मामला दमोह का सामने आया और ना जाने ऐसे कई मामले मध्य प्रदेश से पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे स्पर्श चौधरी, आपका भी बहुत स्वागत है स्पर्श जी। साथ ही साथ सर्जन डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले स्पर्श जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, हाल ही में जो दमोह का मामला सामने आया, क्या लगता है आपको कि सरकार को एक कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि वो नजीर बन सके और आगे ऐसे मामले सामने ना आए? आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? बात तो ये जो डॉक्टर जॉन एंड कैम साहब थे, है ना, इनके थोड़ा अतीत में जाते हैं। ये घटना इस जनवरी फरवरी की है, लेकिन 1 जुलाई 2025 की रिपोर्ट है मेरे सामने।
आई थिंक शो नहीं कर रही होगी, द हिंदू की रिपोर्ट है जो कहती है कि ये जो साहब है ट्विटर पर बहुत ज्यादा इन्होंने रायता फैलाया हुआ था। तो जो योगी जी की तारीफें कर रहे थे, सीएम पीएम के साथ फोटो थी, वो तो फोटो तो अलग बात है, लेकिन जो 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 उनका जो फर्जीवाड़ा था वो कई लोगों ने पकड़ा। जो ब्रिटेन के, क्योंकि डॉक्टर बताए जाते हैं ये, तो ब्रिटेन के जो ऑथेंटिकेटेड बॉडी है उसने इसको पकड़ा। यानी 2023 से ये व्यक्ति, इनका फर्जीवाड़ा खबरों में है, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति जनवरी फरवरी 2025 में अगर कार्डियक हार्ट सर्जरी जैसी स्पेशल ट्रीटमेंट कर पा रहा है, सर्जरी कर पा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात, इनके राजनीतिक कनेक्शंस की बात तो है, ये तो एक घटना है, ये तो अभी बाहर आ गई है। एक शुभम अवस्थी साहब हैं जबलपुर के, जिन पर कोर्ट के दखलंदाजी के बाद एफआईआर हुई है, आज ही की घटना है, वो भी आप अखबार में देख सकते हैं। तो वो व्यक्ति भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए माने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि आजकल की घटना नहीं है, कोविड के समय संविदा में नियुक्तियां हुई थी काफी मैडम, तो कोविड के समय इन्होंने फर्जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री बनवाकर आयुष डॉक्टर के तौर पर अपनी नियुक्ति ले ली। यानी अगर आप, और तीसरी बात, आप जुलाई 2024 में अगर ये आदेश निकाल रहे हैं एक्शन का, तो 10 महीने में कितने लोगों की जान और गई होगी जो खबरों में नहीं आई होगी। तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ कह देने से और एक घटना बाहर आ जाने पर एक्शन ले लेने से कुछ नहीं होगा। ये हमारे, आपके, ये मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन भी हो सकते थे, आपके भी माता पिता भाई बहन हो सकते थे। तो ये सोचने की बात है कि फर्जी डॉक्टर, और दूसरी चीज, इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है मैडम कि फर्जी डॉक्टरों की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में नीति आयोग की रिपोर्ट का जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें हम 21वें पोजीशन, 21 राज्यों में ओवरऑल मिलाकर 17th पोजीशन पे आ गिरे। 8,882 पेशेंट्स में एक डॉक्टर है, जबकि WHO कहता है 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी क्योंकि एक्चुअली स्पेशलिस्ट और सफिशिएंट डॉक्टर्स नहीं है, इसीलिए फर्जी डॉक्टर्स का फर्जीवाड़ा फैल रहा है, और सरकार तो फेल है ही नहीं। ठीक है स्पर्श जी, सही बात आप कह रही हैं कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रही है, एक टारगेट भी दिया गया था, और जून 2024 का जो आप जिक्र कर रही हैं कि सख्त निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उन निर्देशों का पालन नहीं होता अधिकारियों के जरिए, तभी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान हो रहा है आम जनता को। स्पर्श जी, अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से ये जो मामले सामने आए हैं, आपने क्या स्टैंड लिया? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप तो लगाती है, लेकिन हाल ही में हमने देखा सदन में ये मुद्दा नहीं उठाया गया। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि खामियां हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही फ्रंट फुट पर, ताकि सरकार भी जागे और कार्रवाई हो ऐसे मामलों में? तो अभी आपको जो विपक्ष के तौर पे कर रहे हैं वो हम लगातार उठाते हैं। मैं अपने क्षेत्र का भी एक मामला बताती हूँ। मेरे क्षेत्र में प्रदेश के सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मेरे क्षेत्र के जो लीडर्स हैं लगातार जल सत्याग्रह कर, क्योंकि मैं नर्मदापुरम से आती हूँ तो मैं वहां की बात बताती हूँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल है हमारा, जिसमें इतनी बुरी हालत है, तो एक अस्पताल है, जो सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो हमारा सवाल है, हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं, हमें प्रशासन आश्वासन देता है और कुछ नहीं करता। इस तरीके के प्रदेश स्तर पर सब अपने स्तर पे कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो आरोप है, ठीक है स्पर्श जी, आप जो बातें कह रही हैं जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे आप? दमोह का जो मामला सामने आया, आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस ओर जा रही हैं? फर्जी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा दुख का विषय है, और ये मुझे लगता है नैतिकता की भी कमी है लोगों में, जो इस प्रकार से जालसाजी करके, और जो मानव जीवन में स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फैक्टर है, उस स्वास्थ्य में जो लोग मानवीय स्वास्थ्य से लोग खिलवाड़ करते हैं, और जिस प्रकार से ये जो फर्जी डॉक्टर आते हैं, इनके ऊपर हम जो है ये बड़ा दुखद भी है। लेकिन सरकार देखिए, जब भी कोई घटना होती तभी कार्रवाई कर पाते हैं। हम सदैव कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं, बहुत सारे ऐसी कार्रवाई हमने पहले भी की हुई है। और ये जो आया है मामला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि सारे प्रदेश के अंदर ऐसे अब स्पेशली मुहिम चलाई जाएगी। ऐसे रूटीन में काम करते ही हैं, हर जो हॉस्पिटल के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ वो सब परमिशन देते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पंजीयन होते हैं, फार्मेसी काउंसिल जो होती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेडिकल स्टोर्स के लिए भी देती है, जो मेडिकल स्टोर्स खोलते हैं। तो ये सारी और वहां पे गंभीरता से अभी काम करेंगे।
लेकिन ठीक है ये सत्येंद्र जी, ठीक बात आप निसंदेह कह रहे हैं कि मामले सामने आते हैं उसके बाद जांच के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये कोई पहला मामला तो नहीं है। इसके पहले भी कई मामले सामने आए। जुलाई 2024 की ही बात कर ले, सख्त निर्देश दिए गए थे सभी कलेक्टर्स को, सीएमएचओ को कि जो फर्जी डॉक्टर्स हैं उनकी सूची बनाई जाए। अभी तक सूची नहीं बनाई गई, अलग अलग जिलों में कार्रवाई नहीं की गई और ये मामला आ गया दमोह का सामने। क्या लग रहा है आपको, नहीं लगता कि कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं और इस बार ऐसी कार्रवाई हो ताकि आगे ऐसे मामले सामने ना आए? कांग्रेस की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर और फर्जी डॉक्टर्स की नियुक्ति पर। यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक एंगल है और बीजेपी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। देखिए, इसमें जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्रवाई होगी और सभी पे जीरो टॉलरेंस के साथ होगी। जो भी होगा, भारतीय कानून जो है, भारतीय संविधान में या अभी जो नए 3 कानून आए उसके अनुसार उनपे कार्रवाई होगी, न्यायालय उन पर दंड देंगे। लेकिन और देखिए, व्यवस्थाएं सुधारने की बात है या तो आप देखिए, इस यह वही मध्य प्रदेश है जहां 2000 करोड़ रुपए भी स्वास्थ्य का बजट नहीं होता था। आज स्वास्थ्य का बजट ही लगभग 26,000 करोड़ के आसपास का बजट है स्वास्थ्य विभाग का। और जो कह रहे हैं मेडिकल, जो हमने हर जगह अब जिला स्तर पर भी डायलिसिस सेंटर्स हैं और जो 200 से ज्यादा जांचें कराते हैं और ऐसी 2 सैकड़ा से ज्यादा जो दवाएं हम मुफ्त में मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को देने का काम किया हुआ है। और हमने वहां पर काफी सारे रिक्रूटमेंट्स भी किए हैं और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। नहीं, ठीक है सत्येंद्र जी, ये रिक्रूटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। भुवनेश्वर जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि फर्जी डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है, कार्डियोलॉजिस्ट इलाज करते हैं, सर्जरियां करते हैं, 7 लोगों की मौत हो जाती है। बतौर सर्जन सर, आप इस पूरे मामले में क्या कुछ समझ पा रहे हैं? और मेडिकल नेग्लिजेंस के चलते अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं ज्यादा होती है जहां पर झोला छाप डॉक्टर होते हैं, सर्जरी कर देते हैं और लोगों की जान चली जाती है। आपको क्या लगता है कि आम जनता जो कि डॉक्टर पे इतना ज्यादा विश्वास करती है, भगवान के रूप में मानती है डॉक्टर को, कैसी असली नकली की पहचान कर सकती है आम जनता? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये मामले कई ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए प्रशंसा जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले 70 साल में इस देश में हुआ क्या। जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और आरएमपी डॉक्टरों को पत्राचार के जरिए डॉक्टर की उपाधियां देने का काम आजाद भारत की सरकारों ने किया था। 50 साल में इन सरकारों ने क्या किया, वो 20 साल वाली सरकारों से सवाल जवाब पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता को डॉक्टरों की संख्या के आंकड़ों के साथ पिछले 20 साल में कितने अस्पताल खुले, कितने एम्स खुले, उसके साथ आना चाहिए था और उनको ये बताना चाहिए था कि हमने इतने सारे डॉक्टर्स खड़े किए हैं जो पिछले 20 साल के पहले कभी नहीं देखे जाते थे। आज स्थिति ये है कि जो अस्पताल चल रहे हैं, सरकार की तरफ से उसमें एक आयुष्मान नाम का कुबेर का खजाना जोड़ दिया गया है और ये जो अस्पताल हैं ये सब मिली भगत से, जिसमें आयुष्मान की टीमें भी शामिल हैं जो अपना कमीशन लेती हैं, जिसमें सारे जो जिला सेंटर हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी लेते हैं। नहीं तो प्रशंसा जी, आप मुझे बताइए कि सरकार की नाक के नीचे में भोपाल में आपको जो सतपुड़ा, विंध्याचल और सरकारी कारा जो सिस्टम है, मैं आपको वहां लेके चलूं तो उसकी 5 किलोमीटर के दायरे में मैं आपको 50 फर्जी डॉक्टर दिखा सकता हूं जो धड़ल्ले से सुबह से शाम तक गरीब जनता को ड्रिप लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं और पूरा वो काम कर रहे हैं जिसका खामियाजा इस पब्लिक को बाद में गंभीर बीमारियों के तौर पे भुगतना पड़ता है। मैं और दूर क्यों जाता हूं, मेरे ही नाम को लेकर मास्क पहनाकर, केप पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है कई अस्पतालों में कि यही डॉक्टर दर्द हैं। इसकी कैसे भरपाई? देखिए, ये सिस्टम को तोड़ने के लिए हमको एक जिला अधिकारी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वो सिविल सर्जन सुबह से रात तक जूझता रहता है समस्याओं में। हमें कानून को कारगर बनाना होगा कि अगर मैं कहीं क्लिनिक खोल पे बैठा हूं या अगर मैं कहीं कोई इलाज कर रहा हूं तो देखिए, जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हमारे लिए 2500 बार रिन्यूअल की का डंडा आता है कि फिर से रिन्यू कराइए, फिर से मेडिकल काउंसिल में रिन्यू कराइए।
पर ये जितने फर्जी चल रहे हैं इनके ऊपर तो कोई काम नहीं बिल्कुल होता। सर, और ठीक बात गाँव-गाँव आप में कह ये रहे हैं। धड़ल्ले सबसे से चल बड़ा रहा है। सवाल तो यही है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अस्पताल में ये पदस्थ हो जाते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाती, ये कैसे संभव है? जो सवाल आप भी खड़े कर रहे हैं, मैं भी वही सवाल लगातार कर रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जी बनी हुई। सत्येंद्र जी बताइए, आप कैसे संभव हो पाता है ये सब कुछ कि अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं, पदस्थ हो जाते हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं होती, प्रशासन को कानो कान खबर नहीं होती, और ये कोई पहला मामला तो नहीं, क्यों लिस्ट नहीं बनाई जाती, क्यों सूची बनाकर कार्रवाई नहीं होती क्रमबद्ध? देखिए, ये प्रशंसा जी, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के पास नहीं है पूर्ण रूपेण 100%। इसमें निजी सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब जो मिशन अस्पताल है निजी सेक्टर का, तो मुझे लगता है निजी सेक्टर में जो मिशन हॉस्पिटल है, इसके जो प्रबंधक हैं, इनकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने क्यों इस प्रकार की आंखें बंद कर ली। आया एक ये जो डॉक्टर है, इसने पहले अपोलो हॉस्पिटल के अंदर पे एक केस आया था बिलासपुर में, और विधानसभा अध्यक्ष उस समय रहे हैं राजेंद्र शुक्ल जी, तो उनका भी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय मिस हैंडलिंग की गई थी। तो मुझे लगता है कि उस समय जो अपोलो हॉस्पिटल था वह दोषी है, और आज जो मिशन हॉस्पिटल है यह प्रथम दृष्टया दोषी है, क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस डॉक्टर को वो रख रहे हैं। तो वहां का जो प्रबंधन है, वहां की जो स्क्रूटनी कमेटी है, उनकी जिम्मेदारी, और फिर वहां उसके बाद में प्रशासन की तो है ही, हम करते हैं और हम कार्रवाई करेंगे इस पे। आप जो प्रशासन, जो मिशन हॉस्पिटल है दमोह का, इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि मिशन हॉस्पिटल के प्रबंधकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये क्यों उन्होंने इससे लापरवाही की, इनकी चयन प्रक्रिया में क्यों लापरवाही हुई? ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? उसको सर्जन के तौर पर कैसे ले लिया, उसकी डिग्री को क्यों चेक नहीं किया रहा गया, उसके पास जब रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं थे। सत्येंद्र जी, ठीक है, सवाल तो यही है ना, सवाल तो मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ। कलेक्टर हैं, सीएमएचओ है, ये जांच क्यों नहीं करते आखिरकार? क्यों अस्पतालों का दौरा नहीं किया जाता? और बात अभी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं हो रही, सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात कर लें, ग्रामीण इलाकों के जो हालात हैं वो क्या हैं हम सभी जानते हैं। क्या वहां पर इलाज हो रहा है, ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम देख पाते हैं कि मामले सामने भी नहीं आ पाते, लोगों की मौत तक हो जाती है। जांच कमेटी बना दी जाती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता आज अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है? ऐसे क्या सख्त कदम उठाए जाएं? मामला सामने आता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन फिर दूसरा मामला सामने आ जाता है। देखिए प्रशंसा जी, बिल्कुल हम जहां भी कमियां हैं उनको सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आप देखें कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां दुर्दशा हुई थी, दुर्गति हुई थी। कोई हॉस्पिटल से ही वहां हॉस्पिटल जो जिले स्तर पर थे, सिविल हॉस्पिटल्स बहुत सारे जो नहीं थे। हमने आज मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, आज मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, कुछ बहुत जल्दी 42 से ज्यादा हो जाएंगे, 12 मेडिकल और कॉलेज पाइपलाइन में है। तो यह मध्य प्रदेश की स्थिति थी। आज हम जो मैं कह रहा हूँ एक्सरे MRI तक भी काफी वहाँ जिला स्तर के हॉस्पिटल में हो रही है। डायलिसिस की सुविधा अब जिला स्तर पर हो रही है, कभी नहीं होती थी। और जिस प्रकार हम दे रहे हैं, ये कांग्रेस ने देखिए कोरोना की बात करते, कोविड में हम अगर थे तो हमने वैक्सीन लेके आ गए, ये हमारी भाजपा की सरकार का ही सुफल है, फिर भी हम क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन एक कांग्रेस और विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि भाजपा की वैक्सीन थी और गुमराह किया भारत की जनता को। ये भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, 5 सेकंड और लीजिए, 5 सेकंड और। ठीक है प्रशंसा जी, ये वही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जो वेंटिलेटर्स थे, जो वेंटिलेटर्स दिए गए थे, उस सरकार में कांग्रेस के मंत्रियों ने वेंटिलेटर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को किराए पे दे दिए। ठीक है राजस्थान, अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं, अभी आपकी सरकार है राजस्थान में, ठीक है, उम्मीद करेंगे बदलाव देखने को मिलेगा। पहले कांग्रेस की थी। क्या कहेंगी आप? तमाम आरोप लग रहे हैं, और क्या कुछ आप बीजेपी को लेकर कहना चाहेंगे? क्योंकि सत्येंद्र जी ने तो अपना पक्ष रख दिया, आप अपना पक्ष रखिए। प्राइवेट अस्पतालों को जिन सहूलतों के साथ जमीनें दी जाती हैं, सब्सिडी, बहुत सारे फायदे मिलते हैं, तो रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सत्येंद्र जी, आप ये कहकर अपना पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ सकते, क्योंकि बिल्कुल सही कहा प्रशंसा जी ने, ये एक मामला नहीं है। शुभम अवस्थी जी तो सरकारी अस्पताल में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं जबलपुर में, तो वो कोर्ट को क्यों आना पड़ा? ऐसा है, बहुत सारे उदाहरण होंगे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि रेगुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। दूसरी बात, अब आपने कोविड का मामला छेड़ ही
दिया है, तो फिर मुझे लगा कि फिर और डिटेल बातें कर लेते हैं। तो वैक्सीन के जिसके दम पर आप इतना गर्व कर रहे हैं, उस वैक्सीन के कारण अभी की रिपोर्ट आई है कि इसके कारण जो हार्ट अटैक्स बढ़ गए साइलेंट, तो उन मौतों की जिम्मेदारी भी आप लेना चाहेंगे कि किस किस्म से और उस समय क्या हुआ, सबके सामने रिकॉर्डेड। दूसरी बात, सत्येंद्र जी आप, मुझे बोलने दिया जा रहा है तो मुझे बोलने दीजिएगा। दूसरी बात, कोरोना के समय ऑक्सीजन के कारण की जो स्थिति है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में, प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, और उसके बाद ये कह देना कि ऑक्सीजन के कारण तो कोई मौतें ही नहीं हुई, कई राज्यों में कहा गया, और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी कई आंकड़े छुपाए गए। तो मुझे लगता है कि कोविड पे ना जाए तो फिर लंबी चर्चा चलेगी, क्योंकि उसी समय हमारे देश का, प्रदेश का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसका जो चेहरा है वो बाहर आया कि हम किस किस्म से बीमार हैं। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमारा विकसित भारत बीमारू कैसे हो सकता है? हमारा विकसित भारत इस किस्म से, आप देखो आज ये घटना नहीं, अभी हाल कुछ दिनों की पहले की घटना है, लेकिन वो तो सरकार की तरफ से तो ये भी बयान सामने आ रहा है कि हम कार्रवाई करते हैं, मामला सामने आता है उसके बाद ही तो कार्रवाई की जाएगी, मामला सामने नहीं आता तो फिर कैसे कार्रवाई करेंगे? इसलिए हमारी सरकार की साख बनी हुई है। देखिए, अगर डॉक्टर जॉन एंड कैम यानी नरेंद्र यादव भाई साहब जो हैं, अगर 2023 में जुलाई में उन पर रिपोर्ट्स आ रही, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, उन्होंने योगी जी इन रिपोर्ट्स को धता बताते हुए उन्हें रिट्वीट कर रहे हैं, यानी आपकी नजर आपके प्रदेश में काम कर रहे डॉक्टर के कामों पर नहीं। बात आप कह रहे हैं स्पर्श जी, राहुल गांधी को लेकर भी एक ट्वीट किया था, शायद आपको भी याद होगा, तो ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को लेकर जो बातें कही इसलिए आप यहाँ पर वो तमाम आरोप लगा रही हैं? नहीं, मेरी बात मानिए, तो मैंने इसी मुद्दे पर, मुझे हेल्थ के बारे में बात हो रही है, डॉक्टर ऐसा वो क्लेम करते हैं। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, स्पर्श जी आपके पास मैं लौटूंगी। मैं अपनी बात ये आउटलाइन करते हुए खत्म करना चाहूंगी कि एक्शन तब क्यों लिए जाएं जब मौतें हो जाएं। ये एक्शन रेगुलर वैक्सीन का है, ये मीडिया रिपोर्ट। दूसरा, कांग्रेस में राहुल गांधी कह रहे थे बच्चों की वैक्सीन को विदेश में भेज दिया। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है आपके पास मैं लौटूंगी। भुवनेश्वर जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो मामला है बहुत बड़ा है और ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जनता ऐसे में क्या करे? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी जनता को ही होती है। जो हाल ही में मामला सामने आया सर, इसमें स्टेट एमसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं था डॉक्टर का, और ऐसे में उनको रख लिया जाता है बिना पंजीकरण के, और वो भी सर्जरी वो कर रहे हैं बिना पंजीकरण के। क्या लग रहा है सर आपको, कितनी बड़ी लापरवाही है अस्पताल की, इसके साथ ही प्रबंधन की, साथ ही साथ सरकार की? नहीं, देखिए प्रशंसा जी, पूरे सिस्टम में हम कहते हैं ना कि पूरे पानी में ही वो घुल गया है, या पूरे गेहूं में ही घुन लग गया है वाली स्थिति है। भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत सीधा सा इशू है कि अगर मेरे पास मध्य प्रदेश मजिस्ट्रेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है और मैं कहीं काम करता हूं, तो मेरे नाम से, जैसे आज हम सख्ती के साथ किराएदार रखने पर पुलिस थाने को सूचना देना कंपलसरी करके बैठे हुए हैं, तो किसी भी अस्पताल में, खासतौर से ये मिशनरी और इस तरह के अस्पताल जो सरकारी जमीनों पर चंदे के ऊपर, और इनको बाहर विदेशों से बहुत सारा चंदा मिलता है और ये एक कॉकस के तौर पे काम करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि जितने ये मिशनरी हॉस्पिटल हैं, इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, इनका पूरा एक सिस्टम चलता है जो संभवतः विदेशों से गवर्न होता है, और ये वहां से चीजों को लेकर चलते हैं। और इसीलिए इस तरह के फर्जी डॉक्टर और फर्जी व्यवस्थाएं जो बहुत सारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनके पास लोग होते नहीं। यहाँ अगर हमें बहुत छोटा सा काम करें कि डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर को वो हॉस्पिटल तुरंत प्रभाव से सेंटर को व्हाट्सएप करे, और सेंटर उस व्हाट्सएप पे 24 घंटे में जवाब दे कि ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, इस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ 2 मिनट में ये समस्या खत्म होकर सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार की नाक के नीचे 50 फर्जी डॉक्टर भोपाल में पन पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक क्लिनिक चला रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्टेरॉइड की गोलियां दे रहे हैं, ढेर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो जिस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा एक प्रभाव हमारे देश में देखने जाने वाला है, जिसको हम 10 साल से लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब WHO ने भी कह दिया, लेंसेट ने भी कह दिया कि एंटीबायोटिक की वजह से 1 करोड़ 10 लाख मौतें हर साल हिंदुस्तान में होने वाली है। इसके लिए कौन जवाबदार है? इस आदमी ने मिशनरी हॉस्पिटलों के तौर पे जगह जगह फर्जी सर्जरियां करके, देखिए एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, सर्जरी कोई एक अकेला डॉक्टर दर्द नहीं करता है,
उसके साथ 25 लोगों की टीम होती है, एनेस्थेटिस्ट की टीम होती है, फ्लोर नर्सेस की टीम होती है, ऑपरेटिंग नर्सेस की टीम होती है, पूरा बाहर का स्टाफ होता है, फ्लोर स्टाफ होता है, कम से कम 25 लोगों का स्टाफ होता है। ये कैसे संभव है कि कोई नकली डॉक्टर जिसको सर्जरी तक करना नहीं आती, वो सर्जरी कर रहा है और बाकी लोगों को नहीं? इस पूरे कॉकस को तोड़ा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं सर। ये जो मांग आप उठा रहे हैं, इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन सत्येंद्र जी आपका मैं लेना चाहूंगी कि आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत QR मिलने वाले थे डॉक्टर्स को, जिसके तहत स्कैन करके जानकारी जुटाई जा सकती थी कि डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री है, क्या पढ़ाई उन्होंने की है। उस आदेश का क्या हुआ? 1 लाख डॉक्टर्स को ये QR कोड मिलने वाले थे, इस पर क्यों अमल नहीं हुआ अभी तक? देखिए, निसंदेह इसमें जो कार्रवाई होना चाहिए, और जो इसमें जो आयुष्मान योजना है उसमें कई सारी जगह पर भ्रष्टाचार की खबरें आई, तो उसमें सरकार ने ऐसा नहीं आंख बंद कर ली हो, उस पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है, FIR भी हुई है। और जिस प्रकार से मैंने कहा, और जो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने भी कहा है कि जिस प्रकार से इसमें विदेशी फंडिंग का या फॉरेन एजेंसीज का भी काम आ जाता है, जो हम कहते हैं, तो हमने देखिए FCRA भी बहुत सारे फॉरेन से जो फंडिंग FCRA के रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथन किया है, और जिसमें से उसी के कारण से ही राजीव गांधी ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने भी जो है चाइना से पैसा लिया। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। तो उस ऐसे कानून को हमने सुदृढ़ भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस, जब हम FCRA कैंसिल करते हैं 20,000 से ज्यादा NGOs का, तो कांग्रेस उनके भी फेवर। ठीक है सत्येंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, अब जवाबदेही तय होती है, कब तक होती है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो परेशान तो जनता ही हो रही है। सर समय की कमी है, सर समय की कमी है, सर समय की कमी है, इसलिए आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही भुवनेश्वर जी आपका भी बहुत धन्यवाद, स्पर्श जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं और लगातार आम जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है, लोगों की जान तक जा रही है। दमोह का जो ताजा मामला सामने आया उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद एक्शन में सरकार है, कार्रवाई की बात कर रही है, कांग्रेस के अपने सवाल हैं, सरकार अपनी बातें रख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनता कब तक परेशान होती रहेगी? वो जनता जो डॉक्टर के पास इसलिए पहुंचती है क्योंकि डॉक्टर को भगवान मानती है। अब ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर्स इलाज करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।